मेरे 10वीं के छात्रों, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर सेट 5 लेकर आया हूं 2025 के लिए एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले मैंने सोशल साइंस के 5 सेट दे दिया हूं, साइंस के 4 सेट दे दिया हूं, आज 5वां सेट देने जा रहा हूं। तो मेरे साथियों, ये जो है सवाल, ये आपके एग्ज़ाम के लिए 5 सेट जो हम बोले थे कि इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे, क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, वो एक तरह से क्रैश कोर्स समझिए। इंपॉर्टेंट जो समझना है आपको समझिए, बस इतना ज़रूर समझिए कि ये 5 सेट जो है आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 सेट देखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कम टाइम में ही आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ये 5 सेट को ज़रूर देखें। चलो शुरू करते हैं। सवाल है कि समतल दर्पण में क्या होता है भाई, है ना? तो समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये दोनों एंगल जो हो गए वह बराबर होता है। अगला सवाल है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब प्रकाश का अपवर्तन जो होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसके चाल में जो परावर्तन होता है उसके कारण होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो ये तो 4-5 क्लास का बच्चा बता देगा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये भी आप जानते हैं कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है जो है एनीमिया रोग है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या चाहिए भाई? तो क्लोरोफिल चाहिए, बिल्कुल। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, H2O CO2 भी चाहिए। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कौन सा पदार्थ जो है जिसको लेंस बनाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, मिट्टी को आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अगर क्षमता 1 डायप्टर है, क्षमता यानी P, तो F बराबर होगा 1/P इंटू 100 सेंटीमीटर के लिए। तो 1/1 इंटू 100, तो आपको कितना बचेगा? 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर प्लस में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है कि किसी गोलीय दर्पण तथा उसके पतले किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस संभवतः होगा। तो दर्पण का लेंस कैसा होगा? तो ये होगा दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है, एक मिनट, गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस को फोकस दूरियां 15 से, दोनों जो होगा वो होगा उत्तल होगा, दोनों जो होगा वो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होता है तो अनंत होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत है। अगला सवाल है कि जो नेत्र निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। एक मिनट, जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देख पाता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। अगला सवाल है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, तो किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है।
अगला सवाल है कि मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही जवाब है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन पे प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला सवाल है कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश की तुल्य होता है? तो एक जो ये होता है ऑप्शन बी नंबर 6.25 गुने 10 पर पावर 18, ये 18 है। अगला है कि 1 एम्पियर का परिसर 0.3 एम्पियर है, सॉरी 1 एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक होगा। इस एमीटर का अल्पमापक जो होगा कितना होगा? तो 0.01 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का जो स्रावन होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन जो है मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलम्ब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला है कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 60 एम्पियर प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणीबद्ध कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। पहली कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है? तो 8 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अधिवृषण ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो आप जानते हैं कि गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो पुरुषों द्वारा एक सरल विधि है वो कॉन्डम है। आप इसको देख लीजिएगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या है? तो सर्जिकल विधि जो है नसबंदी है। सर्जिकल मतलब क्या? ऑपरेशन, ऑपरेशन करके हम लोग नसबंदी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी दिशाओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है NaCl। ऑप्शन नंबर ए। सरल हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वह मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारे को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज कतारे को आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है कि पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो ये होती है ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला है कि विद्युत और चुंबकीय
विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया। किसने लगाया है इसका पता? तो इसका पता लगाया है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टेड ने पता लगाया है। अगला है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है ये है कॉपटी है, सरल यांत्रिक विधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि लैंगिक जनन संचारित रोग हर्षिप है। लैंगिक जनन संचारित जो हर्षिप जो है वायरस जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यह 23 जोड़े मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कीटों में पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख है समवर्ती अंग है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है, यह चुंबकीय गुण के प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं बादलों वाले दिन हम लोग नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह जो तत्व हो सकता है वो कैल्शियम हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला बच्चों की खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेपित होता है, क्योंकि तो खाद्य पदार्थ के डब्बा पे टीन क्यों लेपित होता है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला सवाल, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ए जी। अगले सवालों की चलते हैं। ईथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से है, तो इनमें से क्या है? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 सहसंयोजक बंधन। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये है इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो ये कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है। तो बच्चों इसमें 80 नंबर का एक सेट है और मैं कल से जो है अगले क्लास से मैं मैथ का 5 सेट दूंगा, तो आप कृपया करके मतलब आपके भविष्य के लिए बता रहा हूँ कि जरूर आप देखें, इससे आपको सवाल बहुत अच्छे से बन जाएगा एग्जाम में। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जोहानसन ने प्रस्तुत किया था जीन शब्द, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिसके बैगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिसके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इसकी संतति से सभी पौधे में पुष्प बैगनी रंग के थे परंतु आधे बैगनी थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है TTWW, TTWW ऐसे करके कुछ ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल करके। तो इसमें से आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W कैपिटल W। चलिए, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण कौन है? हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपात बिल्कुल सही है। हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपात बिल्कुल सही है, एक चीज 5 बार है। आलू और घास की ऊपरी भूस्तरी बिल्कुल सही है। तो इनमें देखिए 2 सही है, इस पर अगर डाउट भी हो तो भी आपको उपयुक्त में सभी लगा लेना है। अगला है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी समानता चिंपैंजी से सबसे अधिक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में जो है DDT जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यह है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है।
अगला सवाल है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो पीएच है 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण से बनने यौगिक को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत संयोजी कहते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। तो इस परत का श्वेत रंग होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है कि अभिक्रिया CuOH2 Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है। तो यह अपचयन होता है CuO का, CuO ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत किसमें पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन जलीय आहार श्रृंखला है, मतलब पानी के अंदर आहार श्रृंखला। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, यही है घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ओ सॉरी, इसमें मनुष्य आ गया ना, मनुष्य पानी में थोड़ी पाया जाता है। जलीय आहार श्रृंखला पूछा है। 1 मिनट, शैवाल, कीट, मछली, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अफ्रीकीय मानव का निकटतम संबंधी है। अफ्रीकीय मानव का निकटतम संबंधी कौन है। चिंपैंजी। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी सतह पर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। सबसे प्रबल लवण है NaCl, ऑप्शन नंबर ए। दांतों को साफ रखने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं। तो दंत मंजन क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। अगला है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन पीएच होता है। तो पीएच कितना होता है। 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी और मानव, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु कौन है। तो अधातु है कार्बन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो उपधातु है Ge, जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए। आबंध बनते समय धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः ये विद्युत क्या होती है। ऋणात्मक होती है। जो ग्रहण करने का वो ऋणात्मक होगा, जो प्राप्त कर लेगा वो धनात्मक होगा। सॉरी, जो त्याग देगा वो धनात्मक हो जाए। किसी सामूहिक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति एक सामान्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तो कौन सा 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है, ऑप्शन नंबर डी। कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद पाया जाता है अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो बच्चों ये 80 अंकों का जो सेट है ये आपका खत्म हुआ है और आज मैंने 5 सेट कंप्लीट करा दिया और मैं अगले दिनों से मैं जो है आपको मैथ का सेट दूंगा और उसके बाद देखते हैं फिर आगे सेट नंबर को बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।